नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव और आप सभी का युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश का एक बहुत बड़ा सवाल, उसका समाधान हो चुका है। सवाल कौन सा है? सवाल यह था कि क्या वीर सावरकर ने माफी मांगा था। इस पर कई बार बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है, कई बार बहस हो चुके हैं और चौक चौराहों पर भी ये बहस का मुद्दा बना रहता है कि क्या वीर सावरकर ने माफी मांगा था, क्या वो वीर थे, क्या वो क्रांतिकारी थे या माफी मांगने वाले व्यक्ति रह गए थे। कभी चाय की दुकान पर, कभी टीवी चैनल पर, कभी न्यूज़ पर, हर जगह ये चर्चा बना रहता था। लेकिन अब इस चर्चा पे विराम लग चुका है और ये क्लियर हो चुका है कि हाँ, वीर सावरकर ने माफी मांगा था। इसको क्लियर करने वाले सबसे आदरणीय जो नेता है वो हमारे भाजपा के नेता है राजनाथ सिंह, जिनको कि बोलचाल की भाषा में लोग निंदा नाथ सिंह भी कहते हैं। यानी कि राजनाथ सिंह हमेशा निंदा करते हैं, हर मुद्दों पे आके निंदा करते, वो भी कड़ी निंदा करते हैं, इसलिए लोग उन्हें निंदा नाथ सिंह भी कहते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने दिल बड़ा करते हुए या दिल पे पत्थर रखते हुए यह कबूल कर लिया कि हाँ जी, सावरकर ने माफी मांगा था। लेकिन उन्होंने बचने के लिए या किसी डर से या अनजाने में या कुछ ज्यादा ज्ञान को लेकर उन्होंने एक लाइन जोड़ दिया कि सावरकर ने माफी मांगा था महात्मा गांधी जी के कहने पर। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी आए थे 1915 में और सावरकर जी 1911, जैसा कि उनका इतिहास है, 1911 से वो माफी मांग रहे हैं। तो 1911 से पहले उन्होंने किससे परामर्श लेकर माफी मांगा था, यह सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या इसी, आप जानते होंगे इतिहास में कि सावरकर जी पर गांधी जी की हत्या का केस चला, चूंकि उनको शायद बरी कर दिया गया लेकिन केस चला उन पे। तो क्या इसी खुंदक में यानी गुस्सा में कि उन गांधी जी ने मुझसे माफी मंगवा लिया और वो गांधी जी की हत्या में शामिल हो गए? ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह का एक लाइन सही था कि वीर सावरकर ने माफी मांगा था, उसका दस्तावेज भी है। दूसरा लाइन गलती था कि वो गांधी जी के कहने पर अगर माफी मांगना होता तो शायद आज भगत सिंह भी माफी मांग लिए थे, सुभाष चंद्र बोस भी माफी मांग लिए होते, चंद्रशेखर आजाद माफी मांग लिए होते। लेकिन एक सावरकर जी थे जिन्होंने हंसते हंसते कहा कि जी मैं माफी मांग लेता हूं। दोस्तों, एक बात समझ नहीं आती कि आखिर भाजपा की सरकार या भाजपा के नेता या आरएसएस नेता वीर सावरकर को ही अपना नेता मानने के लिए बेताब क्यों रहते हैं? अगर क्रांतिकारियों को आपको मानना है तो इनके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, खुदा उधम सिंह है, खुदीराम बोस है। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता है जिसको आप मान सकते हैं अपना क्रांतिकारी नेता। लेकिन सावरकर को ही ये क्यों बचाना चाह रहे हैं या क्यों चाह रहे हैं कि हमारा क्रांतिकारी वीर सावरकर बना रहे और इस पर जो माफी मांगने का तमगा लगा हुआ है वो हट जाए? इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सावरकर आरएसएस से संबंधित थे और इसलिए आरएसएस और भाजपा के लोग उनको बचाना चाहते हैं। क्योंकि एक और कारण है, इतिहास में आजादी की लड़ाई में अन्य किसी आरएसएस के नेता का नाम नहीं आया है। एक ले देकर नेता आए हैं वीर सावरकर। अब ये चाहते हैं, सरकार चाहती है, भाजपा चाहती है, आरएसएस चाहते हैं कि एक ही नेता का नाम आया हुआ है तो कम से कम उसको भी बचा के रखें हम लोग। वैसे तो किसी नेता का नाम याद होता नहीं है, या कभी इतिहास में खोज लीजिए तो शायद ही कोई मिल जाए। वैसे तो मिलने वाला है नहीं कि आरएसएस का कोई नेता आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था, नहीं मिलेगा इतिहास में। तो एक को किसी तरह से बचाने का जद्दोजहद किया जा रहा है। लेकिन अगर आप वीर सावरकर को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या उनको बहुत सम्मान कर रहे हैं तो उनके चरित्र को थोड़ा सा अपना लीजिए। उनका जो चरित्र है माफी मांगने का, थोड़ा सा आप भी उस चरित्र को हल्का सा अपना लीजिए अपने अंदर। हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो भी बड़े बड़े नेता है, जो देश के बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो देश चला रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, वो वीर सावरकर का चरित्र थोड़ा सा अपना ले, माफी मांगने वाला चरित्र। तो वीर सावरकर ने अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगा था। आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लखीमपुर में जो किसानों का जान गया, जो किसानों के कार से रौंद कर मार दिया गया, उसके लिए माफी मांग लेते। जो कश्मीर में जवानों पे हमला हुआ और जवान शहीद हो गए, उस पर आप माफी मांग लेते। जिस प्रकार से लोगों का आर्थिक जीवन यापन तबाह हो रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर चला गया, उस पर आप माफी मांग लेते। अगर इस पे आप माफी मांगते तो पक्का था कि देश में थोड़ा बहुत आपका मान सम्मान और बढ़ता, थोड़ा बहुत, या बैलेंस रहता, नीचे नहीं जाता। लेकिन शायद आपने सोचा कि अब एक बार वीर सावरकर ने माफी मांगा
तो इतने सालों तक उसको खींचते रहे, पीस रहे और उसको बचाने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है। अगर हम भी माफ़ी मांग लेंगे इन सब बातों पे, तो भविष्य में कई सालों तक ऐसे ही बात चर्चा होता रहेगा कि एक प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री आए थे और ऐसे ऐसे बातों पे माफ़ी मांगते रहे। इसलिए हम माफ़ी शायद यही सोच के माफ़ी नहीं मांग रहे होंगे कि उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों, एक बात तो ये हुआ, और एक बात आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उस भाषण में भी इतिहास को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कर्नाटक में कि जब भगत सिंह जेल में थे, बटुकेश्वर जेल में थे, तो कांग्रेस परिवार से कोई मिलने नहीं गया, जबकि इतिहास कहता है कि नेहरू जी मिलने गए थे। 1929 में उन्होंने लिखा भी था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और तमाम क्रांतिकारियों को भूख हड़ताल पर बैठे देखकर, उनकी स्थिति देखकर मैं बहुत ही आहत हुआ। ये बात उन्होंने लिखा हुआ और इतिहास में दर्ज है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री खुले मन से बोलते हैं, भाइयों बहनों, किसी कांग्रेस परिवार ने उनसे मिलने के लिए, क्रांतिकारी भगत सिंह से मिलने के लिए कोई नहीं गया। ये खुले मंच पे, जबकि आज जमाना है गूगल का, हर कोई सर्च कर सकता है, हर कोई इतिहास पढ़ सकता है। लेकिन शायद भाजपा के नेताओं को इतिहास पढ़ने में मजा नहीं आता, इतिहास को तोड़ने में मजा आता है, और इसलिए बार बार वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां भी एक सवाल है, अगर उस वक्त नेहरू जी भगत सिंह से मिलने जेल में नहीं गए, उस वक्त जिस पर अंग्रेजों का राज था, उस वक्त जिस वक्त गोलियों और बंदूकों के नोक पर हिंदुस्तान के लोग हुआ करते थे, उस वक्त नेहरू जी अगर भगत सिंह से मिलने जेल में नहीं गए, तो क्या आप इस वक्त, जिस वक्त देश आज़ाद है और जहां आपकी सरकार है, आप लखीमपुर के किसानों से मिलने गए? क्या आप शहीद हुए जवानों से मिलने गए? आप इतिहास की बातों को लोगों को बता रहे हैं, अपनी बात ही बता दें कि हम गए कि नहीं गए। आप जाना तो दूर, आपने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। तो दोस्तों, ये है अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है हमारे देश में, यही पॉलिटिक्स चल रहा है कि किस तरह से पिछले वर्ग को नीचा दिखाए और अपने को अच्छा दिखाए। लेकिन इन सभी पॉलिटिक्स में अगर आप थोड़ा सा आँख खोल के सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है। आगे फिर मैं मिलूंगा किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।